So hello everyone, welcome to my channel KVS JSE मिसेस नंदन। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था अपने YouTube चैनल पे रिगार्डिंग CBSE वैकेंसीज, जिसमें कि सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। पर उसमें मैंने बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिया था कि फ़ीमेल की जो है वो कोई फ़ीस नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ और अभी मैं फ़िलहाल KVS में JSA पोस्ट पे भुवनेश्वर में पोस्टेड हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे करके अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना देती हूँ जिसमें आप लोगों को ये पता चले कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या रूल है इसके, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले ही फॉर्म भरने से पहले तैयार करना होगा, जिससे कि आप फॉर्म भरते टाइम आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूँ आपको कि ये जो वैकेंसी रिलीज़ कर रही है वो CBSE रिलीज़ कर रही है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, 31 दिसंबर को ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जिसके अंतर्गत सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ये 2 पोस्ट आई है। ओके, तो जो सुपरिंटेंडेंट है वो लेवल 6 की जॉब है और जूनियर असिस्टेंट जो है वो लेवल 2 की जॉब है। जो सुपरिंटेंडेंट है वो ग्रुप B ऑफिसर्स कहलाएंगे, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C ऑफिसर्स कहलाएंगे। मैं अभी जो हूँ वो ग्रुप C ऑफिसर्स के अंडर में ही आती हूँ। ओके, तो सुपरिंटेंडेंट जो है, अगर आप लोग सुपरिंटेंडेंट का फॉर्म भरते हैं तो आप लोग ग्रुप B ऑफिसर्स कहलाएंगे। आगे बात करूँ एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे कि SC ST वालों के लिए अलग एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए अलग है, PWD के लिए अलग है। SC ST को जो एज लिमिट पहले से दी गई है उसके अलावा 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। जो जनरल एज है उसके अलावा, जैसे कि 30 मैक्सिमम है सुपरिंटेंडेंट के लिए, तो उसमें आपका जो SC ST से बिलोंग करते हैं वो 35 के भी हैं तो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो OBC हैं वो 30 है तो 33 पे हैं अगर वो लोग, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो PWBD है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWD जो है वो इंक्लूडिंग वुमेन है, उनको 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है अगर वो SC ST के अंतर्गत आती हैं तो वो वुमेन। ओके, अब ऐसी वुमेन जो कि ना SC ST हो, ना जनरल हो, ना OBC हो, मतलब ऐसा कोई वैरी नहीं करता है क्योंकि इस कास्ट से बस एक वुमेन हो, तो आप सोच लीजिए कि उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब ये वुमेन के लिए या फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी जॉब मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें एज भी रिलैक्सेशन है, कोई फीस भी नहीं ली जा रही है और आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं और जिस लेवल की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी लेवल का ये पेपर भी आता है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और क्या है, ये जो वैकेंसी है ना, ये ऐसा बोली है अपने नोटिफिकेशन में कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट से हैं एंड शेड्यूल ट्राइब से हैं एंड OBC से हैं, OBC में 2 कैटेगरीज होती है, नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर, EWS से हैं, अनरिजर्व है, मतलब ये जो लोग हैं अनरिजर्व वालों को तो कोई सर्टिफिकेट नहीं प्रेजेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो SC ST हैं और OBC हैं इन लोगों को अपना सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। और OBC वाले जो हैं उनको सेंट्रल लेवल का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा और जो अभी रिसेंटली बनवाना होगा, अपलोड करने को भी बोल सकता है फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, तो आप लोग को रिसेंटली वाला बनवाना होगा, तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए क्योंकि 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप लोग बनवा लेंगे अपडेटेड वाला तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। SC ST वाले अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, OBC वाले भी अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना लें। ठीक है, सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए आप लोग, क्योंकि वो अपलोड करने के लिए मांग सकता है। फाइन, तो उसके बाद बात करें हम वैकेंसीज में सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, सुपरिंटेंडेंट जो है, जो कि ग्रुप B ऑफिसर्स कहलाएंगे, उसके लिए क्या रहेगा रिक्रूटमेंट का मेथड, तो Tier 1 होगा और Tier 2 होगा। जो Tier 1 होगा उसमें MCQ बेस्ड एग्जाम्स होगा, मतलब कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और जो Tier 2 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रहेगा, रिटन भी होगा मेन एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव टाइप। और क्या होगा, तो टाइपिंग स्पीड भी ली जाएगी 35 वर्ड पर मिनट की और इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में ली जाएगी। फाइन, तो देखिए, आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो एक बार खुद से भी डाउनलोड करके देख लेना चाहिए कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है नहीं है। और जो जूनियर असिस्टेंट की है उसके लिए क्या रहेगा, उनका सिर्फ Tier 1 जब होगा तो MCQ होगा
और देन उनका टाइपिंग होकर के उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो ग्रुप बी ऑफिसर्स वाले हैं उनका थोड़ा ज़्यादा स्टेजेस रहेगा एंड टियर 1 टियर 2 उसके बाद टाइपिंग। फाइन। तो देखिए सिलेबस की बात करते हैं। तो सुपरिंटेंडेंट का जो टियर 1 का सिलेबस रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। उनका एग्ज़ाम जो होगा फर्स्ट वाला टियर 1 वाला वो पार्ट 5 में होगा। पार्ट 1 में आएगा करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। पार्ट 2 आएगा जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। पार्ट 3 जो है उसमें आएगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन। पार्ट 4 में आएगा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड पार्ट 5 में आएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। फाइन। तो जो ये फर्स्ट वाला एग्ज़ाम होगा टियर 1 उसमें ये सारे सिलेबस रहेंगे। जब हम टियर 2 की बात करते हैं तो टियर 2 जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा एंड उसमें डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है रिटन एग्जामिनेशंस में। और उनका जो सिलेबस है वो ये है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स, इशू एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। एंड जूनियर असिस्टेंट की जो रहेगी वो जनरल सिलेबस है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं पूछा जा रहा है। जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है एंड जनरल हिंदी है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है, ये सारे सिलेबस हैं। फाइन। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और उसके बाद फिर आप लोग अपनी तैयारी जो है ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको फिर बताऊंगी आगे आपको क्या स्टडी करना है नहीं करना है। तो इफ़ यू वांट देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।